Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is group dynamics and learning. यानी कि समूह गतिकी और अधिगम. ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि समूह गतिकी का अधिगम से क्या लेना देना है. हम लोग ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में बात कर चुके हैं. क्लासरूम एज की ग्रुप डायनेमिक्स या क्लासरूम एज ए ग्रुप जिसकी की डायनेमिक्स की बात हो, ऐसी बात कर चुके हैं और उसमें लर्निंग की बात हुई है. लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग इसको कोरिलेट ना कर पा रहे हों कि ग्रुप डायनेमिक्स का लर्निंग से क्या सरोकार है. और आपके सिलेबस में ये इसी तरह से टॉपिक है कि ग्रुप डायनेमिक्स एंड लर्निंग. तो इस पर बात हो जाए. क्या कह रहे हैं कि समूह गतिकी के समूह क्या है, समूह गतिकी क्या है, समूह गतिकी के नियम क्या है, समूह कैसे बनता है, ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए वो नहीं दोहराएंगे. तो डायरेक्ट शुरू करते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स इन लर्निंग रिफर्स टू द इंटरप्ले ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस विद इन ए ग्रुप ऑफ लर्नर्स. यानी कि बार बार आपको समझना होगा कि ग्रुप डायनेमिक्स की हम जब बात करें तो ये क्लासरूम की ही बात है, और जब हम इंडिविजुअल की भी अगर बात करें तो वो लर्नर ही है. इस बात को आपको ध्यान देना होगा. तो वो कह रहे हैं कि जो लर्नर्स का समूह है, जो विद्यार्थियों का समूह है, उसके भीतर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एक दूसरे से टकराती रहती हैं, चलती रहती हैं. वो प्रक्रियाएं उनके व्यवहार को, उनके अधिगम को और जो आउटकम, जो प्रतिफल निकल कर आ रहा है उस ग्रुप का, उसको प्रभावित करती हैं. Understanding group dynamics is crucial for creating effective learning environments and fostering positive collaborative experiences. ग्रुप डायनेमिक्स की समझ इसलिए भी ज़रूरी है कि वो प्रभावपूर्ण लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण करती है. मतलब जितनी बढ़िया ग्रुप की डायनेमिक्स होगी उतना बढ़िया लर्निंग एनवायरनमेंट होगा. और जो बार बार बात की जाती है कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस जिसकी बात की जाती है, उसको फोस्टर करती है, उसको सुविधाजनक बनाती है, उसको उसको मदद करती है कि धनात्मक कोलैबोरेटिव अनुभवों का जो वो समूह है वो साक्षी हो. Classroom dynamics significantly impact student learning by shaping the overall learning environment. जो क्लासरूम की गतिकी है, जो कक्षा कक्ष की गतिकी है, वो प्रभावित करती है. सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स, प्रभावपूर्ण रूप से प्रभावित करती है स्टूडेंट की लर्निंग को. कैसे प्रभावित करती है? ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट को वो एक रूप देती है, एक आकार देती है, और स्टूडेंट के इंगेजमेंट को, मोटिवेशन को और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है. देखिए, जो ग्रुप है, आपको लग रहा है कि आप उस ग्रुप का सदस्य हैं, उस ग्रुप में आपकी सहभागिता है, आपका उसमें स्थान है, आपका उसमें महत्व है, उसके ग्रुप के कुछ कॉमन गोल्स हैं, उस गोल को पूरा करने के लिए प्रत्येक मेंबर कार्यरत है. तो स्टूडेंट जो है वो इंगेज भी रहता है, मोटिवेटेड भी रहता है, और उसका सामाजिक और सांवेगिक उसमें लर्निंग और विकास भी बढ़िया रहता है. पॉजिटिव क्लासरूम डायनेमिक्स फोस्टर अ कंफर्टेबल, सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर. अगर हमारी क्लासरूम की गतिकी पॉजिटिव होती है तो एक आरामदायक, एक सपोर्टिव और एक इंक्लूसिव, समावेशी वातावरण का निर्माण होता है, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस. और इन सबसे क्या होगा कि विद्यार्थी की परफॉर्मेंस में सुधार आता है, एंड ग्रेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और उसकी बिलोंगिंगनेस अपने ग्रुप से बढ़ती है कि नहीं, हम तो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, हम तो बीए के स्टूडेंट हैं, हम तो ये हमारा एमए का ये वाला ग्रुप है, ये हमारा एनएसएस का ग्रुप है. ये ग्रुप की बिलोंगिंग आती है. और कन्वर्सली नेगेटिव डायनेमिक्स कैन हिंडर लर्निंग बाय क्रिएटिंग अ टेंस, डिस्ट्रप्टिव और आइसोलेटिंग एनवायरनमेंट. इसी तरह से इसके विपरीत अगर हम नेगेटिव डायनेमिक्स रहेगी आपकी क्लासरूम में, तो वो विद्यार्थी की लर्निंग को रोकती है. क्यों? क्योंकि वहां पे एक टेंस, डिसरप्टिव और विलगात्मक वातावरण का निर्माण हो जाता है. और देखें, अगर की एस्पेक्ट देखें ग्रुप डायनेमिक्स और लर्निंग के, तो उसके की एस्पेक्ट क्या है? इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप, उनके अंतः संबंध और उनके संबंध. ग्रुप डायनेमिक्स एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट, फॉर्म रिलेशनशिप्स एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर विद इन द ग्रुप. वो कह रहे हैं कि समूह गतिकी जो है वो ये एग्जामिन करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे, कैसे उनके बीच की रिलेशनशिप बनेंगे, और कैसे वो एक दूसरे को ग्रुप में प्रभावी या प्रभावित करेंगे. इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, इट एक्सप्लोर्स द इमोशनल क्लाइमेट, परसेप्शंस एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रुप मेंबर्स. जो समूह गतिकी है वो एक्सप्लोर करती है कि उस समूह का सांवेगिक वातावरण कैसा होगा, बच्चे कैसे, स्टूडेंट्स क्या परसीव करेंगे, और ग्रुप मेंबर्स का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस क्या होगा. और इम्पैक्ट ऑन लर्निंग तो है ही कि ग्रुप डायनेमिक्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट लर्निंग आउटकम्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट अचीवमेंट, एंगेजमेंट एंड वेलबींग. जो ग्रुप डायनेमिक्स है वो प्रभावित करती है लर्निंग का आउटकम, विद्यार्थियों की निष्पत्ति, उनका एंगेजमेंट और उनके कल्याण.
यही अगर नेगेटिव ग्रुप डायनेमिक्स हो गई तो क्या होगा, लर्निंग डिसरप्ट हो जाएगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, द्वंद्व होगा और विद्यार्थियों की लर्निंग प्रोसेस प्रभावित होगी, उनका मोटिवेशन घट जाएगा और उनका एंगेजमेंट भी घट जाएगा, उनका सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स हु फील, क्योंकि उनको लगेगा वो समूह का हिस्सा नहीं है, वो आइसोलेटेड है, वो क्रिटिसाइज्ड है और नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन उनके अंदर डेवलप हो जाएंगे और वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी स्ट्रगल करेंगे। इसी तरह से उनका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, उनकी चिंता बढ़ जाएगी। टेंस और chaotic environment can create stress and anxiety, making it difficult for students to focus and learn। तो क्या होगा भाई, विद्यार्थी है वो फोकस नहीं कर पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको याद नहीं होगा, उसका सारा लर्निंग आउटकम प्रभावित होगा अगर ग्रुप डायनेमिक्स नेगेटिव रहेगी तो क्या करें, बेनिफिट्स क्या हुए पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स के, कि लर्निंग इनहेंस हुई, लर्निंग में बढ़ोतरी हुई, अधिगम सुधारा। पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स कैन लीड टू इंक्रीज्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट। क्यों सुधर रहा है लर्निंग, क्योंकि स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, उसको कंटेंट बेहतर समझ में आ रहा है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उसमें इंप्रूव हो रही हैं, वो उसका कोलेबोरेशन बढ़ रहा है अपने पीयर ग्रुप के संग। इफेक्टिव ग्रुप डायनेमिक्स फोस्टर टीम वर्क बढ़ रहा है, वहाँ कोऑपरेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा रही है। उसी तरह से विद्यार्थी का मोटिवेशन बढ़ा हुआ है और वेलबींग भी बढ़ी हुई है। A positive group environment can enhance students' motivation, self-esteem and overall well-being। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स के, जैसे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में सुधार रहता है। पॉजिटिव डायनेमिक्स में क्या होता है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स, और एक सेफ स्पेस बनता है जहाँ पे ओपनली कम्युनिकेट किया जा सकता है। एकेडमिक अचीवमेंट तो बढ़ता ही बढ़ता है और सोशल और इमोशनल स्किल्स या सोशल इमोशनल लर्निंग का डेवलपमेंट होता है। क्यों, क्योंकि आप बातचीत कर पा रहे हैं, आपको स्पेस दिया है गया है, वहाँ आप ट्रस्ट फील कर रहे हैं, रेस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं और लीडरशिप पोटेंशियल भी डेवलप होता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। टीचर का रोल, टीचर की पर्सनैलिटी क्या है, टीचिंग स्टाइल क्या है, कैसे वो अपने क्लासरूम को मैनेज करता है और कैसे वो इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करके क्लासरूम की डायनेमिक्स को एक पॉजिटिव आकार देता है। स्टूडेंट इंटरेक्शंस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस दी ओवरऑल क्लासरूम एटमॉस्फेयर। और क्लासरूम का एनवायरनमेंट, फिजिकल लेआउट कैसा है, लाइटिंग कैसी है, टेम्परेचर कैसा है क्लासरूम का, हवादार है कि नहीं, उसमें प्रॉपर रोशनी है कि नहीं, वो ठंडा है कि नहीं, उसमें प्रकाश है कि नहीं, ये सारी बातें भी विद्यार्थी के एंगेजमेंट और लर्निंग को प्रभावित करती हैं। और करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, द वे द करिकुलम इज प्रेजेंटेड, कैसे टीचर पढ़ाता है, क्या करिकुलम है, उसके पढ़ाने का तरीका कितना है, वो विद्यार्थियों को कितना साथ लेके चलता है, ये भी विद्यार्थियों की मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन को प्रभावित करते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटेजी हम अपनाएं कि हमारे क्लासरूम की ग्रुप डायनेमिक्स पॉजिटिव रहे। क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, हम विद्यार्थियों के सामने क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखें और एक्सपेक्टेशंस रखें कि हम उनसे क्या चाहते हैं, तो उनमें कंफ्यूजन रिड्यूस होगा और वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं उनको हम स्ट्रक्चर्ड रखें, जो ग्रुप एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। कैसे होगा पॉजिटिव, जब हम सपोर्टिव और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगे, हर बच्चे की बात सुनेंगे, कोशिश करेंगे, ये उनको विश्वास दिलाएंगे कि हर बच्चे की वैल्यू है और उसको उसकी रेस्पेक्ट की जाएगी। रेजोल्यूशन स्किल्स की का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की स्किल्स, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन हमको क्या सिखाना है उनको कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है कंस्ट्रक्टिवली, ताकि नेगेटिव डायनेमिक्स से वो बच सके और कोऑपरेशन प्रमोट हो सके। रिफ्लेक्शन और फीडबैक बहुत जरूरी होता है कि हमने कुछ भी पढ़ाया, हमने कोई भी एक्टिविटी कराई, आप उसका फीडबैक लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि विद्यार्थियों ने उसमें क्या अच्छा और बुरा पाया और क्या जो कमी है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। और इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, अगर हम स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे कोई डिसाइड करने में, डिसीजन मेकिंग में, तो उनको लगेगा कि ये उनका निर्णय है, ये उनकी सोच है, तो वो उसको प्रतिफल, मतलब उसको वो फलीभूत करने की दिशा में काम करेंगे। गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, आप उनसे कहिए, आप नियम बनाइए, आप बताइए असाइनमेंट कब सबमिट करना है, आप बताइए हमने इस बार टेस्ट में किस तरीके के सवाल पूछे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक ग्रुप डायनेमिक्स और लर्निंग का, क्योंकि हम ग्रुप डायनेमिक्स पे पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि डायरेक्ट अगर पूछे कि ग्रुप डायनेमिक्स लर्निंग को कैसे प्रभावित करती है, तो आपको बहुत कुछ ज्यादा समझ में ना आता लिखने के लिए। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो अगेन ऑन स्पेसिफिकली ग्रुप डायनेमिक्स एंड लर्निंग. Okay, it is a very you can say easy concept, but hence relatable because it is in your syllabus. So best of luck for your examination tomorrow. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.